जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को कोई दुख नहीं है, सभी समान हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चढ़ई सब धर्म निरत श्रुति नीति। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दैहिक शरीर में पैदा होने वाला ज्वर आदि रोग, दैविक जल में डूबना, अग्नि से जलना, भौतिक सांप, शेर, पशु आदि तीनों प्रकार के रोग कभी किसी को नहीं हुए। सब लोग परस्पर प्रेम से रहते और वेद की रीति से अपने अपने धर्म का पालन करते। अल्प मृत्यु नहीं कब नहीं पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबद न रक्षण हीना। न किसी की अल्पायु में न अकाल मृत्यु होती है, न किसी को कोई पीड़ा है, सभी का शरीर निरोग है। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न निर्धन है, न मूर्ख है, और न ही शुभ लक्षणों से हीन है। राम राज नभ गे सुनो, सचराचर जग पाही। काल करम स्वभाव सुन, कृत दुख कहूँ नाही। हे गरुड़ जी सुनो, संसार में राम राज्य में काल कर्म स्वभाव और गुण से पैदा दुख कभी किसी को नहीं होता। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुटपान। जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह रखता हो या मोक्ष चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक कान रूपी अधरों से पान करे। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलमल समनी मनोमल हरनी। संस्कृति रोग संजीवन मूरी, राम कथा गावी श्रुति सूरी। हे पार्वती, मैंने ये कथा राम कथा जो वर्णन की है, वो कलयुग के पाप और मन की मलिनता हरने वाली है। ये राम कथा संसार रूपी रोग के लिए संजीवनी है। एहि में रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ देहि एहि मार्ग सोई। इसमें जो 7 सोपान हैं वो श्री राम की भक्ति के मार्ग हैं। जिस व्यक्ति पर श्री हरि की परम कृपा होगी वही इस मार्ग में पाँव रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे ये कथा कपट तज गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, ते गोपद यु भव निधि तरहीं। जो व्यक्ति कपट को छोड़कर ये कथा कहेगा, वह अपनी सब कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करेगा। जो इस कथा को कहते सुनते वे अनुमोदन करते हैं, वे संसार सागर को पथ चलने की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ नवनेहा। सब कथा सुनकर पार्वती जी के हृदय में ये कथा बहुत अच्छी लगी और वे बोली, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया है और श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुराग पैदा हो गया है। मैं कृतकृत्य भयूं अब तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश। हे विश्वेश्वर, आपकी कृपा से मेरा मनोरथ सफल हो गया। मेरे हृदय में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई है, मेरे सब दुख मिट गए हैं। शिव जी पार्वती जी का यह शुभ संवाद सुखों को देने वाला, दुखों को समाप्त करने वाला, संसार के बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला, सुख प्रदान करने वाला, दुविधाओं का नाशक, भक्तजनों को प्रसन्न करने वाला और सज्जनों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, यही संप्रिय तिन्ह के कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं ही पावन चरित सुहावा। इस संसार में जो श्री रामचंद्र जी के उपासक हैं, उन्हें इसके समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री राम जी की कृपा अनुसार ही मैंने ये सुंदर पवित्र चरित्र का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है। यही कलि कालन असाधन दूजा, जोग जग्गे जप तब व्रत पूजा। राम ही सुमिरै गाई राम ही, संतत सुनई राम गुण ग्रामई। इस कलयुग में योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा आदि दूसरा साधन नहीं है। हमेशा श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करें, राम का चरित्र ही गाएं
और राम के ही गुणों को निरंतर सुनते रहें। जासु पतित रावण बड़वाना, गावें कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजई मन तज कटुलाई, राम भजई गति कही नहीं पाई। जिनकी पतित पावन श्रेष्ठ रीति को विद्वान वेद साधु और पुराण गाते हैं। हे मन, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी को कुटिलता को त्याग कर भजो। श्री रामचंद्र जी की आराधना करने से ऐसा कौन है जिसने मुक्ति नहीं पाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मूढ़ मन, सुन, पतित पावन श्री रामचंद्र जी का भजन करके तुम मुक्ति पा जाओ। गणका वैश्य, अजामिल, व्याध, जटायु, गजेंद्र, बहुत से नीच और दुष्ट तार अहीर, यवन, किरात, चंडाल आदि पाप रूपी नीच जन भी जिनका एक बार भी नाम लेने से पवित्र हो जाते हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी का ये चरित्र कहते, सुनते और वर्णन करते हैं, वे बिना परिश्रम कलयुग के पाप और मन का मैल धोकर श्री रामचंद्र जी के धाम को चले जाते हैं। जो व्यक्ति रामायण की इन मनोहर चौपाइयों को श्रेष्ठ पंथ समझकर हृदय में धारण करते हैं, या जो मनुष्य केवल 5-7 चौपाइयों को ही मनोहर जानकर अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके मोह माया से उत्पन्न 5 विकारों को श्री रामचंद्र जी नष्ट कर देते हैं। जो सुंदर, चतुर, करुणागार और अनाथों से प्रेम करने वाले हैं, वो केवल श्री रामचंद्र जी ही हैं। उनके समान कौन है? जिनकी कृपा के रंच मात्र से मुझे तुलसीदास को भी अत्यंत शांति मिली है, वो श्री रामचंद्र जी के समान स्वामी नहीं है। मौसम दीनन दीनहित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मुनि कहूँ विषंभव वीर। हे रघुवीर जी, मेरे समान दीन और आपके समान दीनों का हितकारी दूसरा कोई नहीं है। हे राघवेंद्र, ऐसा विचार कर आप मेरी दारुण आवागमन की पीड़ा को हरिए। जिस रामायण की श्रेष्ठ कवि श्री शिव जी ने पहले रचना की थी, परंतु उसका अर्थ ही दुर्गम था, जिस रामायण से सदा श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की भक्ति होती है, श्री रघुनाथ जी का यश वर्णन करने से भक्ति प्राप्त होती है। श्री रघुनाथ जी का यश वर्णन करने वाली उसी रामायण को अत्यंत मान के साथ तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के तमोगुण की शांति के लिए रामचरितमानस की रचना की। यह रामचरितमानस श्री रामचंद्र जी के चरित्र रूपी हंसों का निवास स्थान है। यह पुनीत, पापनाशक, हमेशा कल्याणकारी, तत्वज्ञान और भक्ति प्रदान करने वाला है। यह मोह माया के मैल को दूर करने वाला है। इसमें अत्यधिक विशुद्ध प्रेम रूपी जल भरा हुआ है। जो व्यक्ति इस रामचरितमानस में भक्ति पूर्वक स्नान करते हैं, उन्हें संसार रूपी सूर्य की प्रखर किरणें झुलसा नहीं सकती। आज श्री रामचरितमानस का यह 7वां उत्तरकांड भी समाप्त हुआ। श्री रामचरितमानस को पढ़ने से, सुनने से जो सुख मिलता है, वो हम सबको मिले। जय श्री राम।